मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग साइंस। ये कहानी है अली और उसकी फैमिली कि किस तरह अली अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहना शुरू कर देता है। अली की फैमिली में उसके 2 बच्चे और एक भाई होते हैं। अली का भाई उसकी बीवी के मरने के बाद उसके साथ रहना शुरू कर देता है। दरअसल अली अपनी बीवी के मरने के बाद पूरी तरीके से टूट गया होता है। एक दिन अली अपने घर में काम कर रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है। वो अपने भाई के साथ बाहर जाता है और वो देखता है कि उसका बच्चा परेशान है। वो अपने बच्चे से पूछता है और देखता है कि खेत में कुछ निशान से बने हुए हैं और इसे देख के उसके बच्चे पूरी तरीके से डर गए होते हैं। ये अजीब से निशान पूरे खेत में बने हुए होते हैं और इसके कुत्ते भी वहीं भौंकना शुरू कर देते हैं। अली को लगता है ये शायद कुछ गुंडों का काम है। वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाली अली को जानती है। वो कहती है नहीं, ये उन गुंडों का काम नहीं है। दरअसल अली को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे निशान होते हैं। ये लड़की हैरान हो जाती है। वो कहती है इस तरह के निशान आसपास कहीं नहीं है, पता नहीं ये कैसे हुआ। वो कहता है कि अगर ये उन्हीं गुंडों का काम है तो अच्छा है, क्योंकि मेरे बच्चे डर चुके हैं, और अगर ये उन्हीं गुंडों का काम है तो उन्हें इस तरह की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। वो भी बात कर ही रहा था कि तभी अली को उसके बेटे की चीखने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ जाता है जहाँ पे उसके बेटे की आवाज़ आई थी। वो देखता है कि उसने अपने कुत्ते को मार दिया है। वो अपने बेटे से पूछता, वो कहता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मुझे इसे मारना पड़ा। वो अपने बेटे से कहता है कोई बात नहीं। रात को जब वो सो रहा होता है, उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है बाहर एक मॉन्स्टर है। उसकी बेटी बहुत छोटी है। अली को लगता है ये उसका वहम है। वो उसे अपने पास ही सुला लेता है और जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो उस साये का पीछा करता है और साथ ही साथ अपने भाई को भी उठा लेता है। उसे लगता है ये वही गुंडे हैं जिन्होंने उनके खेत को बर्बाद किया है। वो उस साये का पीछा करते हैं लेकिन वो भाग जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो उस छत पे देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। तभी इनकी नज़र इनके खेत में पड़ती है जहाँ पे इन्हें महसूस होता है कि कोई भागा है, और साथ ही साथ वहाँ पे झूला हिल रहा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई बैठा हो। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। पुलिस वाली अगले दिन इनके घर आते हैं। ये पुलिस वाले को सारा मामला बताता है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। इन्होंने उसका पीछा ज़रूर किया था लेकिन इन्हें उस साये के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आया था। तभी ये लोग टीवी पे देखते हैं कि उन्हीं उसी तरह के निशान की खबरें आ रही होती हैं। एक साइंटिस्ट बता रहा होता है कि 70 साल पहले भी ऐसे निशान देखे गए थे। शायद इस दुनिया में एलियन आने वाले हैं और वो जंग चाहते हैं। इन्हें इस साइंटिस्ट की बात समझ में आ रही थी क्योंकि इस तरह के निशान अब पूरी दुनिया में देखे जा रहे होते हैं। पुलिस वाली कहती है इस तरह के निशान कोई तकिए से भी बना सकता है, मगर पूरी दुनिया में इस तरह के निशान देखे जाना कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाली वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ घर में रहो। तभी इन्हें पता चलता है कि इंडिया में इस तरह के अब बहुत सारे निशान और देखे गए हैं। हर जगह बस एलियंस की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था एलियन इस दुनिया पे अटैक करने वाले हैं, कोई कह रहा है एलियन को बर्बाद करने वाले हैं, और कोई कह रहा है ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये सब जानने के बाद अली अपनी फैमिली के साथ एक जगह पे चला जाता है ताकि मूड चेंज हो सके। तभी वो देखता है कि उसके बच्चे की वॉकी टॉकी पे अब सिग्नल नहीं आ रहे होते। वो अपने बच्चे को उतार देते हैं और उसके वॉकी टॉकी को हवा में करते हैं। तभी इन्हें आवाज़ आ रही होती है। इनका बेटा कहता है कुछ 2 लोग बातें कर रहे हैं लेकिन ये हमारी आवाज़ नहीं होती। ये लोग भी इस वॉकी टॉकी से आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अली का कुत्ता खेत के पास भौंक रहा होता है। ये लोग खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक एलियन है और भाग के अपने कमरे में आ जाते हैं। घर जाने के बाद ये न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि अब इस तरह की एलियनशिप हर जगह दिखाई जा रही है। एलियन से हम पे हमला कर दिया और ये लोग इस बारे में देख रहे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से आउटर स्पेस को कब्जा कर लिया। यानी अब ये लोग यहाँ ना स्पेसशिप के जरिए यहाँ से भाग सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। दिन दिहाड़े ये लोग एक दीवार की तरह हैं। जो भी पंछी अब आसमान से उछलता है वो इस दीवार के ऊपर टकरा के गिर जाता है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन अली उस शख्स से मिलने जाता है जिसकी गाड़ी से टकरा के उसकी बीवी की मौत हुई थी। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहा होता है। वो अली से कहता है कि मैंने आपकी बीवी को जान से नहीं मारा था, वो बस एक एक्सीडेंट था। अली उसकी बात पे मान जाता है क्योंकि वो टूटा हुआ था। वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कह रहा है पानी के पास, क्योंकि मुझे पता है ये लोग पानी के पास नहीं आते।
इसके बाद वो कहता है तुम्हारे घर में कुछ है। वो कहता है मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इन्हीं एलियंस में से मैंने एक एलियन को पकड़ के घर के अंदर कैद कर लिया है और अब पानी के पास मैं जा रहा हूँ। अली घर के अंदर गुजरता है और देखता है कि वहाँ पे एक कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अली कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, बाहर आओ, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अली फिर एक चाकू निकालता है और उसी घर के दरवाजे के नीचे डालने की कोशिश करता है। दरअसल वो शैडो देखना चाहता था और तभी उसके ऊपर एक उंगलियाँ अटैक करती है। उंगलियां काटने के बाद वो इस एलियन से पूरी तरीके से डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि ये एलियन बहुत ही ख़तरनाक है और ये एलियन की दुनिया को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी फैमिली को कहता है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समुंदर किनारे चले जाएं या फिर हम इसी घर के अंदर रुके, हम लोग वोटिंग करेंगे। उसकी बेटी समुंदर जाने के लिए हाथ खड़ा करती है और अब फिर वो पूछता है कौन कौन इस घर में रुकना चाहता है और उसके बेटे और भाई इधर रहने के लिए खड़े करते हैं। तब वो कहता है कि हम लोग समुंदर किनारे जाएंगे। इस पे उसका बेटा कहता है ये तो चीटिंग हुई। इस पे वो कहता है हमारी माँ भी समुंदर किनारे जाना चाहती थी। उसकी बेटी वोट बदल देती है और अब ना चाहते हुए भी इन्हें इसी घर के अंदर रहना पड़ जाता है। ये लोग अब फैसला करते हैं कि ये लोग इन एलियंस का डट के मुकाबला करेंगे और इस घर के अंदर रहेंगे। ये लोग शाम को न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि ये एलियंस पूरी तरीके से घर के अंदर जगह जगह पे अब खुल्लम खुल्ला घूमना शुरू कर गए हैं। हर जगह इन्हीं के ऊपर बातें चल रही थी, हर टीवी चैनल इनके ऊपर बातें कर रहा होता है। ये लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी इनके वॉकी टॉकी पे सिग्नल आ रहे होते हैं और ये समझ जाते हैं कि एलियंस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लोग इनके घर पे अटैक करेंगे। इसीलिए ये लोग घर को बहुत ही मजबूती से बंद कर देते हैं ताकि एलियंस यहाँ पे ना आए। और तभी हम देखते हैं कि एलियंस ने इनके घर के ऊपर अटैक कर दिया है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तैर खाने के अंदर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि तैर खाने के दरवाजे को एक एलियन खोलने की कोशिश करता है। उसका भाई कुल्हाड़ी लाता है ताकि इस एलियंस को रोक सके और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है और हमें पता चलता है कि एलियंस ने इनके घर की लाइट को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये लोग एक टॉर्च चला लेते हैं और तभी अली को याद आता है कि इस घर के अंदर एक तैरखाना भी है जहाँ से ये लोग कोयला लेके जाते थे। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी रास्ते से जाते हैं। ये लोग उस रास्ते को ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि अली का बेटा उसी रास्ते के पीछे खड़ा हुआ होता है। अली का बच्चा भी वहाँ पर इत्मीनान खड़ा ही होता है कि तभी वहाँ से एक एलियन का हाथ आता है और उसके बेटे पे अटैक कर देता है। अली और उसका भाई किसी तरीके से अपने बेटे की जान बचा लेते हैं और उस रास्ते को बंद कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अली के बेटे को अस्थमा अटैक आ जाता है। अली कहता है कि ये दोबारा नहीं होने वाला, अल्लाह ने मेरे साथ जुल्म किया, अल्लाह मेरे साथ इस तरह का जुल्म दोबारा नहीं कर सकता। अल्लाह नहीं है, अल्लाह एक पत्थर है, वो अपने बंदों पर जुल्म करता है। इस दफ़ा अल्लाह को मैं अपने बच्चे को लेके जाने नहीं दूंगा, अल्लाह अगर है तो मेरी मदद कर। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तब वो अपने भाई से पूछता है हमें सोए हुए कितना टाइम हो गया। वो कहता है लगभग 18 घंटे। वो कहता है ऐसा कैसे हो गया। वो कहता है कि शायद एलियंस ने हम पे जहरीली गैस का हमला किया। ये लोग वॉकी टॉकी सुनते हैं तभी इन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि एलियंस यहाँ से भागना शुरू कर दिया, वो हमें यहाँ खाने के लिए आए थे और हमने हिम्मत लगाकर उन्हें भगाना शुरू कर दिया। इस पर वो कहते हैं कि अगर सारे एलियंस चले गए हैं तो हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं पता, शायद कुछ एलियंस ऊपर के कमरे में हो। लेकिन अली का भाई उसे हिम्मत देता है और ये लोग ऊपर चले जाते हैं। ये लोग न्यूज़ सुनते हैं और वो कहते हैं कि सारे एलियंस जा चुके हैं और लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अली का बेटा टीवी पे खबर सुनना चाहता है लेकिन टीवी अली के भाई के कमरे में होता है, इसीलिए वो टीवी को इनके पास आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन ने अली के बेटे को उठा लिया है। वो अली के बेटे के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है। तभी अली को वो वक्त याद आता है जब उसकी बीवी मर रही होती है। वो कहती है कि हमारी बेटी से कहना ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है, इससे उसका ध्यान भटक जाएगा, और अपने भाई से कहना इधर उधर गौर से देखे और बेसबॉल उसकी पीठ पे मारे। उसे तब ये बात समझ में नहीं आई थी लेकिन अब ये बात उसे समझ में आ रही थी। वो अपने भाई को कहता है इधर उधर देखो और तभी वहाँ पे उसे एक बेसबॉल का बैट दिखाई देता है। वो बैट को उसी एलियंस की कमर के ऊपर मारता है। एलियन थोड़ा घायल हो जाता है।
और एलियन थोड़ा घायल हो जाता है और साइड पर गिर जाता है। अली की बेटी चीखती है जिससे एलियन का ध्यान भी भटक जाता है। एलियन का ध्यान जब भटकता है तब अली का भाई उस पर और वार करता है और जैसे ही वो वार करता है तभी वहाँ पे मौजूद पानी का गिलास एलियन की बॉडी पे गिर जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसे वो बात याद आती है कि वो शख्स सही कह रहा था कि ये लोग शायद पानी से डरते हैं। ये लोग समझ जाते हैं, ये लोग उस एलियन पे वार करते हैं और घर में मौजूद सारा पानी उस एलियन पे डाल देते हैं जिससे वो एलियन तड़प तड़प के मर जाता है। अली अपने बेटे को बाहर लाता है और कहता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अस्थमा में फेफड़े बंद हो जाते हैं और जब इस एलियन ने तुम पे वो जहरीली गैस चलाई तुम्हारे फेफड़े बंद थे जिसकी वजह से वो तुम बेहोश नहीं हुए। यानी कि ये सब कुछ अल्लाह ने किया। अल्लाह अपने बंदों पे रहम करता है और इस तरह अली का ईमान अब अल्लाह के ऊपर वापस आ जाता है। वो फैसला करता है वो अपनी सारी ज़िंदगी अब खुदा की राह में मकसूद करेगा। अगले दिन में अली को दिखाया जाता है जो कि अल्लाह की इबादत के लिए अब मस्जिद जा रहा होता है। ये सब देख के उसकी बेटी बहुत खुश होती है और टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है एलियंस अब जा चुके हैं। दरअसल इस तरह के निशान वाकई में इस दुनिया में मौजूद है लेकिन किसी को भी इन निशानों की असलियत नहीं पता। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए।